अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा अमल है जो आपके घर से जिन्नात को, जादूगरों को, तमाम लोगों को भगा सकता है और उनको शिकस्त दे सकता है। आपके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती। आपने क्या करना है, इस वीडियो में तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना ईमान मजबूत करना है, आपने सिरात मुस्तकीम पे चलना है, कुरान पे अमल करना है, हदीस पे अमल करना है, सुन्नत रसूल पे अमल करना है। इंशाल्लाह ये करीन जिन्नात जो हैं, जादूगर जिन्नात जो हैं, आमल जिन्नात जो हैं, सारे के सारे आपके घर से, आपके जिस्म से भाग जाएंगे। आपको कोई नुकसान कभी भी पहुंचा नहीं सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनको ये अवेयरनेस मिलेगी तो जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचती उन तक भी पहुंचना शुरू हो जाएगी। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजन, आप देख रहे हैं रुकैया कुरानी डॉक्टर हाफिज़। आज मेरा जो मौजू है वो है जादूगर जिन्नात, आमल जिन्नात को घर से भगाने का अमल। जादूगर जिन्नात, जादूगरों को, आमल जिन्नात को शिकस्त देने का तरीका, शिकस्त देने का वजीफ़ा, शिकस्त देने का अमल। दोस्तों, जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ ही शैतान जिन की नस्ल से एक बच्चा पैदा होता है जो इंसान की कमर पर लगा दिया जाता है और वो शैतान की ड्यूटी देता है, इंसान को वर्गलाने, बहकाने की कोशिश करता है ताकि ये राह रास्त पर ना रहे, सिरात मुस्तकीम पर ना रहे, इसका ईमान कमज़ोर हो जाए, ये गुनाहों में सगीरा कबीरा गुनाह करने शुरू कर दे, शिरक करना शुरू कर दे, कुफ्र करना शुरू कर दे, इर्तिदाद करना शुरू कर दे। ये उसको बहकाने में हर वक्त लगा रहता है। और जो लोग ईमान के अंदर पुख्तगी ले आते हैं, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लेते हैं और कुरान और हदीस से जुड़ जाते हैं, सुन्नत रसूल से जुड़ जाते हैं, अम्बिया की ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं, अम्बिया की निस्बत से जुड़ जाते हैं, तो वो लोग इससे बच जाते हैं और वो उनका जो करीन जिन होता है, शैतान जिन जो होता है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जो लोग ईमानदार होते हैं, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखते हैं और आजिज़ी रखते हैं, तकब्बर से बचते हैं, तो ये करीन जिन उनके सामने कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जो लोग गुनाहों में लतपत होना शुरू हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म करते हैं, जिनका ईमान कमज़ोर होता है, शिरक करते हैं, कुफ्र करते हैं, शिरक करते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि हम शिरक कर रहे हैं, तो उनका जो करीन जिन होता है उनके ऊपर सवार हो जाता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जब कोई बंदा फौत होता है, ख्वाह वो बुरा हो ख्वाह वो अच्छा हो, जब उसको दफना दिया जाता है तो उसका करीन जिन जो होता है वो उसकी कब्र के ऊपर बैठ जाता है और वो जो करीन जिन होता है वो उसकी ही हम शक्ल होता है। यानी जो बंदा फौत होता है उसका जो करीन जिन था वो उसकी ही हम शक्ल होता है, वो उसकी सारी हिस्ट्री को जानता होता है, उसके सारे अमाल और अफ़आल किरदार को जानता होता है। जब जादूगर, ख़ाह वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, जब वो कब्रिस्तान के अंदर जाके शिरकिया काम करते हैं, शिरकिया वज़ाइफ करते हैं, बुरे अमाल करते हैं और इसके साथ साथ ऐसे वज़ाइफ करते हैं जो कुरान और हदीस से मुतसादिम होते हैं, तो वो जो करीन जिन होता है, मजबूत जिन होता है, आमिल होता है, जादूगर होता है, वो उनके ताबे होना शुरू हो जाता है। वो उनको राज़ी करते हैं और वो उनको राज़ी करने के लिए उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और इसी तरह जो नेक बंदा होता है उसका करीन जिन जो होता है वो भी उसकी कब्र पर बैठ जाता है, वो भी उसका हम शक्ल होता है, उसका सारा किरदार, अफ़आल, अमाल जो सारे के सारे होते हैं उनको पहचानना शुरू कर देता है। उसको पहचानता होता है, सभी को जानता होता है, लेकिन वो शैतानी अमलियात में कमज़ोर होता है। ये जादूगर उस करीन जिन को जो मजबूत था उसको काबू करते हैं, उनसे काम लेना शुरू, ये उनको राज़ी करते हैं, ऐसे अमाल अफ़आल करते हैं और वो इनको राज़ी करना शुरू कर देते हैं। चूँकि वो हर सारी हिस्ट्री तो जानते होते हैं, बाद लोगों को वो बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं कि जिस के साथ रहे होते हैं उनकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि वो फ़लाँ जी वो बहुत करने वाला है, वो वापस आ गया है, ऐसे है, वो मेरे पास आया था, मुझे रहनुमाई देने आया था, मुझे ये करना है, हालांकि वो करीन जिन होता है। जिन लोगों के अंदर ईमान की पुख्तगी आ जाती है, दोस्तों इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ईमान की पुख्तगी ज़रूरी है। जिसके अंदर ईमान की पुख्तगी आ जाएगी, कुरान और हदीस से जुड़ जाएगा, नबी की ज़िंदगी से जुड़ जाएगा, सुन्नत से जुड़ जाएगा, हराम हलाल की तमीज़ उसको आना शुरू हो जाएगी, हराम हलाल को समझेगा कि ये हराम है मेरे लिए, ये हराम है, ये हलाल है,
ये दोनों चीज़ों की तमीज़ करनी सीख लेगा और अल्लाह की इबादत कर रहा है और उसके साथ उसके अंदर आजिज़ी आ रही है, तो ये ईमान की निशानी है, ईमान का पैमाना है कि वो अल्लाह के करीब हो रहा है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसके अंदर पैदा हो रहा है। जब अल्लाह का डर उसके अंदर पैदा हो जाता है तो तमाम दुनिया का, तमाम जिन्नात का, तमाम जादूगर का असर उसके ऊपर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने ईमान को मजबूत करना है। ईमान को कैसे मजबूत करेंगे? नमाज की पाबंदी करें, बावुज़ू रहें, कुरान से रहनुमाई हासिल करें, हदीस से रहनुमाई हासिल करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें। हमारा ईमान मजबूत होना शुरू हो जाएगा, ईमान की पुख्तगी आनी शुरू हो जाएगी। और इसकी निशानी क्या होगी कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज की अदायगी करते हैं, आया कि इन अमाल के बाद हमारे अंदर कहीं गुरूर तो नहीं आ गया, तकब्बर तो नहीं आ गया। अगर हमारे अंदर आजिज़ी आ गई है तो समझ लें कि अल्लाह ने हमें कबूल कर लिया है। पहले नंबर पे तो ये होता है कि जब हमारे यहाँ हमसे कोई नेकी का काम लिया जाता है, अल्लाह की ज़ात जब हमें चुन लेती है तो अल्लाह की ज़ात को हमारी कोई नेकी, हमारी कोई अदा पसंद आ जाती है। अल्लाह की ज़ात वो फाजर से, फासक से, गुनाहगार से वो काम ले सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत होती है कि वो हमारी किसी नेकी को, हमारी किसी अच्छाई को, हमारी किसी ऐसे काम को पसंद करता है जो उसके लिए किया जाता है, तो अल्लाह की ज़ात उसके बदले में बहुत बड़ा समरा हमें अता कर देती हैं। क्या कि हम नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, कुरान और हदीस से रहनुमाई हासिल करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर आइज़ी आना शुरू हो जाती है, हम रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज ज़कात ये इसकी हज की अदायगी करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की कबूलियत होती है। दोस्तों, ये एक पैमाना है। ईमान को जितना मजबूत करेंगे, हमारा करीन जिन जो होगा, शैतान जिन जो होगा, वो कमज़ोर तर होता जाएगा, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे दिमाग के अंदर ख्यालात होते हैं, वो यही करीन जिन जो होता है हमारी कमर के ऊपर जो होता है, वही हमसे लेता है, हमारे ख्यालात, हमारे एहसासात को वो पहचानता है, महसूस करता है और वो आगे उसको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। और जो जादूगर जिन्नात होते हैं, आमिर जिन्नात जो होते हैं, वो उससे फ़ायदा लेते हुए, उससे सहूलत लेते हुए हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उनको हमारी कमज़ोरियों का पता चल जाता है, हमारे अंदर जो गुनाह होते हैं, हमारे अंदर जो खामियां होती हैं, हमारे अंदर जो कमज़ोरियां होती हैं, वो उन तक चली जाती हैं। जब उनको पता चल जाता है, वो उसी तरीके से, उसी एंगल से हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ईमान की पुख्तगी बहुत ज़रूरी है। ईमान, तौहीद और रसालत, इसको हम पकड़ के रखेंगे, कुरान और हदीस को पकड़ के रखेंगे, तो कोई करीन जिन, कोई शैतान जिन हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर घुसेगा नहीं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा। हम सुबह शाम के अज़कार का ख्याल रखें और बाथरूम जाते हुए, बाथरूम से आते हुए, घर से निकलते हुए, घर में दाखिल होते हुए दुआओं का एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह कोई भी आमिल जिन, शैतान जिन, करीन जिन, कोई जादूगर हमारा कुछ भी बाल बीका नहीं कर सकता। ये हमारे अंदर कमियां, कोताहियां होती हैं जो हमारे करीन जिन के ज़रिए से उनको पता चल जाता है, जिससे वो फ़ायदा उठाते हुए हमारे ऊपर अटैक करते हैं। देखिए, एक कोई भी ख़ानदान है, फैमिली है, कबीला है, एक दूसरे का मुखालिफ है, जब उसके अंदर वो रैकी करते हैं, जासूसी करते हैं, जब उनकी खामियां उनके नज़रों में आ जाती हैं, तो वो उनके ऊपर वर्क करते हुए उन पर अटैक करना शुरू करते हैं कि इसके अंदर ये खामी है, इस तरफ से इसको अगर अटैक किया जाएगा तो ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह ये कबीला ही है कि रहमान और शैतान का। जो रहमान के बंदे हैं, वो शैतान उनके ऊपर अटैक करते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि इनके अंदर ये खामियां हैं, तो वो उन खामियों को ढूंढते हुए, उनके ऊपर वर्क करते हुए अटैक करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। जब हम अपनी रहमानियत के ऊपर चलते हुए अपनी मनाजिल तय करते रहते हैं, हम अपने आप को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात हमारी शामिल मदद हो जाती है। अल्लाह की ज़ात हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल देती है, जिसकी वजह से हम इन करीन जिन्नात से, आमल जादूगर जिन्नात से महफूज रहना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कुरान और हदीस से जुड़ जाएं, नमाज को अव्वल वक़्त में पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें, मस्जिद में जाकर पढ़ें, तकबीरुल का ख्याल रखते हुए और वज़ू का ख्याल रखते हुए। जब भी आप वज़ू आपका ख़त्म हो, फ़ौरन वज़ू करें, तो आपको करीन जिन, आमिल जिन, शैतान जिन, जादूगर जिन कुछ भी आपका बाल बीका नहीं कर सकेगा। दोस्तों, मेरी ये थोड़ी सी बातें थी, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, बच्ची हो, औरत हो, जवान लड़की हो, कोई भी हो, मेरी इन बातों पर अमल करेगी तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए,
इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। आपका अल्लाह हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।